अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पर द लिविंग रूह। इस चैनल पे मैं बात करती हूँ अपने रूह से, अपने दिल से, जो भी मुझे लगता है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लोगों से कनेक्टेड रहना चाहती हूँ दुनिया भर की, क्योंकि मुझे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जिसके पास मैं बात करूँ, अपने जो दिल की बात शेयर करूँ। हालांकि अल्लाह के सिवा किसी और की ज़रूरत भी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अगर शक्ल से पहचानने लगोगे तो लोग तो जज करने में लग जाएंगे ना, कि ये ऐसा दिखती है, ये ऐसा बात करती है, ये यहाँ से है या वहाँ से है, इस घर से पैदा हुई है, इसकी फैमिली ऐसी है वैसी है। बात तो उधर उधर ही जाएगा, लेकिन मैं जो बात करना चाहती हूँ वो तो आपको समझ में ही नहीं आएगी अगर अगर फिज़िकली आप मेरे साथ बैठ के सुन रहे हो मेरी बात। तो मेरी मकसद यही है कि मैं बात करूं और कोई तो हो मेरा बात सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो मेरी बात सुनते हैं, लेकिन फिज़िकली मैं चाहती हूँ कि कोई सुने मेरी बात। और यूट्यूब के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरा दिमाग में कुछ फ्लैश भी नहीं हुआ कि मैं किसी को ये बारे में बात करूँ। क्यों मैं ऐसा बात कर रही हूँ? क्योंकि तो मैं आज आप सभी लोगों को बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि आई एम अ सीक्रेट मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। जो सीक्रेट मुस्लिम्स होते हैं दुनिया भर में, शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर वालों को मालूम नहीं रहता है कि हम किस खुदा को अपना खुदा बनाकर हम मानते रहेंगे। फैमिली मेम्बर्स जो मानेंगे वो तो मानते ही रहेंगे, लेकिन उनके सामने बोलने का तो ज़ुबान ही नहीं पड़ता है। बहुत डर लगता है और बहुत सारे रिश्तों को खोना पड़ता है। हाँ, ये भी सही है, सामने अल्लाह है तो सारे फैमिली मेम्बर्स, सारी दुनिया वाले सब लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि मैं किसी को ऐसा छोड़ कर चले जाऊँ। और मेरी कहानी ऐसी है कि मुझे बाप नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी 2015 में इंतकाल होगा। मैं आपको कभी आगे कहानी बताऊंगी कैसे क्या हुआ। और मेरे अब्बा नॉन मुस्लिम होकर ही उनके आखिरी सांस छोड़ दिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज भी मैं सोचती हूँ, मैं उनको किस तरह से मैं दुआ तो करती हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह मेरे अब्बा को माफ़ कर दे। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने माँ बाप से। कोट को सब लोग अपने माँ बाप से पसंद ही करते हैं, चाहे वो भलाई उनके पेरेंट्स कैसे भी हो। लेकिन मेरे अब्बा को मैं बहुत ज़्यादा, हर सजदे में हर बार मैं अब्बा को दुआ भेजते रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कैसे भेजते दुआ, लेकिन मैं अपने अल्लाह से बोलते रहती हूँ कि या अल्लाह मेरे अब्बा को माफ़ कर दे, उनको नहीं मालूम था, माफ़ कर दो उनको, उनको कब्र के अज़ाब से और जहन्नम के आग से उन्हें बचा ले, जन्नतुल फिरदौस बना दे उनको। लेकिन मेरे अल्लाह अल्लाह बेशक जानते हैं। अब रही मेरी अम्मी, आप सभी लोग मेरे माँ बाप को दुआ भेजिए प्लीज़। और मेरी अम्मी तो मेरे साथ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अम्मी के सिवा ये दुनिया में और कोई नहीं है। अम्मी, अल्लाह, अल्लाह पहला, अल्लाह इज़ द फर्स्ट फॉर मी, एंड उसके बाद मेरी अम्मी। अम्मी को मैं मालूम नहीं कैसे समझाऊँ कि क्या सही है और क्या गलत है, बिकॉज शी इज़ वेरी मच रिलीजियस इन हर ओन भगवान। मुझे नहीं मालूम कि उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को कैसे समझाऊँ, लेकिन हाँ, आई डोंट केयर कि फैमिली मेम्बर्स क्या सोचते हैं। आई जस्ट केयर व्हाट माय मॉम थिंक्स, बिकॉज उनके लिए मैं इकलौती बेटी हूँ और मुझे ना कोई भाई है ना बहन है, सिर्फ मैं, मम्मी पापा। पापा गुजर गए और आई जस्ट हैव माय मॉम, और मैं उनको छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती। अपने रब से मैं सिर्फ यही मांगते रहती हूँ
या रब्बुल आलमीन मेरी अम्मी के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत डाल दे, उनको भी हिदायत दे। हिदायत देने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। हम भले ही लोगों को कितना ही समझा ले, बोल ले, लेकिन इंसान को तो सिर्फ़ अल्लाह हिदायत दे सकते हैं। और आज मैं अभी जहाँ नमाज़ के ऊपर बैठ के बात कर रही हूँ, अभी 20 मिनट पहले अम्मी बाहर गई है, तो मुझे मुझे लगा कि क्यों ना मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि पूरा दिन का नमाज़ नहीं कर पाई, मम्मी के साथ ही थी मैं। तो मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म करके जहाँ नमाज़ के ऊपर बैठ के मुझे लगा कि अल्लाह के पास बात करने के बाद मैं ये भी आपसे बात ही कर लूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी से बात करूँ, तो मुझे ना कोई फ्रेंड्स है, ना कोई करीब है मेरे से। दोस्त है, कोलीग्स है, सब लोग हैं, लेकिन मेरे करीब कोई भी नहीं है, ना मैं रखना चाहती हूँ किसी को करीब। और अगर मैं किसी को भी बोलूँ भी तो मेरे हर एक दोस्त भी हो, कोलीग्स भी हो, सब लोग नॉन मुस्लिम्स हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उल्टा सीधा मुझे मेरे मुँह पर ही थूकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ वो गलत है। तो ऐसे लोगों के पास मैं बोलूँ तो भी मैं क्या बोलूँ? एक-एक बार ऐसा लगता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मेरे आँखों पर से पर्दा उठा दिया है। वरना अगर मैं भी ऐसे ही रहती तो शायद मैं आज पता नहीं कहाँ रहती, कैसा रहती, गुमराह में रहती, कैसा काम करते होती और क्या करते रहती। आज मैं अगर कोई भी चीज़ करूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये अल्लाह को पसंद होगा? क्या मैं गलत कर रही हूँ? ये सोचकर मैं पीछे हट जाती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी और एक मकसद था आज वीडियो बनाने के लिए। मेरा एक टीम डिनर था